हेलो दोस्तों, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस की लेक्चर सीरीज़ में ये जो हमारा लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लगाकर 20 तक के क्वेश्चंस के 2 वीडियो बना लिए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते समझते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो ये एसएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप अगर इसको पूरी सीरीज़ आपको इसकी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है 21, 22, 60, 64 में से प्रत्येक में से x घटा दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात है। कल मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, आज एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर 21, 22, ठीक है, और 60, 64 इनमें से हम कौन सी संख्या घटा दें। मान लीजिए इनमें से हमने x घटाया। ठीक है, इनमें से मैंने क्या करा, x घटा दिया, जिससे नई संख्या जो प्राप्त हुई है उस संख्या का अगर मैं जो नई संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो क्या होगा, समान होगा। अगर यहाँ 1:2 आएगा तो यहाँ पर भी 1:2 आना चाहिए, और ये जो है ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसके लिए मैंने जो कल मेथड बताई थी उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस मेथड से सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। हमें सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो इन दोनों का डिफरेंस है 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे क्या करना था, दूसरे नंबर पे इसको तोड़ के देखना था इसका रेशो और बन रहा है क्या। तो ये फाइनल रेशो, इसके आगे कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे सिवाय 1 को छोड़ के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, यही फाइनल रेशो है। तो ये फाइनल रेशो है, तो अब इसका हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसमें और इसमें, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यहाँ लिख दिया कितना है, 3 आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई करा, 1 का इसमें करा। तो देखो अगर मैं इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 और 8 84 आ गया, और इधर 60 आ गया। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 24। 3 बराबर 24, तो 1 बराबर कितना, तो 8। 1 बराबर 8, तो ये जो 8 है ना, यही हमारा x है। कि बोला कि x घटा दिया जाए, मतलब कि हम अगर 8 माइनस कर दें तो हमारे पास जो प्राप्त संख्या है वो क्या हो जाएगी, समानुपात में हो जाएगी। अब इस 8 को इसमें रख के देखेंगे, और हमें पूछा है मध्यानुपात प्राप्त करना है। हमें क्या बोला है कि x + 1 और 7x + 8 का क्या करना है, मध्यानुपात प्राप्त करना है। तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए a, b और c, ये क्या है हमारे पास, ये b जो है मध्यानुपात, जो कि हमें क्या करना, फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला होता है, वो कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो हमारे पास 8 जो है 1 बराबर कितना आया था, 8 आया था। ठीक है, मध्यानुपात का फॉर्मूला ये बोलता है कि a/b समानुपात b/c, जिसमें b से b का मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा b² = ac। ये फॉर्मूला होता है। कैसे आता है, a/b b/c, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको बटे में लिख सकता हूँ, अनुपात को, समानुपात को बराबर में लिख सकता हूँ। b का इधर मल्टीप्लाई करूँगा, इधर करूँगा, तो ये b² और ac। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, मतलब ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ये b की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब b की वैल्यू क्या है, b² a × c। a क्या है, ये है, और b क्या है, a क्या है, c क्या है, 7x + 8। ठीक है, a और c, तो इसमें x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 × 2 56। ठीक है, 56 + 8 56 + 8 64 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास b² है, तो हमें क्या करना है, दोनों में रूट लगा देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3² हो जाएगा, 8² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिख दिया b²। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया, तो b की जो वैल्यू है 8 × 3 = 24, मतलब 24 जो है मध्यानुपात है, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है दो संख्या है जो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटा दिया जाए तो नई संख्या जो है जिसका अनुपात 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती है। तो मूल संख्या में से 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगी। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन किए, वापस से कर लेते हैं। दो संख्या, एक ए है दूसरी क्या है बी है, ठीक है। 3:5 में है। प्रत्येक में से क्या करा, -13 करा। प्रत्येक में से मैंने 13 घटा दिया, जिससे प्राप्त जो संख्या है उस संख्या का अनुपात कितना है, 10:21 है। मैंने कल आपको इस टाइप का क्वेश्चन करके बताया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर ले लेंगे क्योंकि बड़ी संख्या है आएगी पहले, तो इधर लिया फर्स्ट, सेकंड इधर लिया, ठीक है। तो इसका करा मल्टीप्लाई तो कितना आया, 3 और 63। इसको x मान लिया थोड़ी देर के लिए, 5x, ठीक है। यहाँ पे x ले लिया, संख्या बना दी इसको। तो 63x माइनस इधर गया तो 50x इक्वल टू, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पहले हमने इधर करा था, ठीक है। तो ये माइनस का 13 हो गया, बीच में हमेशा माइनस आया, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, और इधर माइनस का 13, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 13 एकम 13, 13 का 3 बचा एक, 13 13 26 और एक 27। 273 इधर आया, 273 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 260। 260 बचा। इधर कितना बचा हमारे पास, इधर बचा 13, ठीक है। इधर 13 x बचा, 13 से 2 बार में गया तो कितना है, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20। x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई है, x बराबर 20 आ गई है। अब मुझे पूछा है कि मूल संख्या है। मूल संख्या क्या है, x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो मूल संख्या मिल जाएगी। तो ये हो जाएगी मूल संख्या कितनी, 60 a, और b जो है कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और आगे बोला है कि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच में अनुपात क्या है। अगर मैं इसमें 15 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 65 + 15 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। अनुपात इन दोनों के बीच का अनुपात बोला 100 + 15, 115। इन दोनों के बीच का अनुपात प्राप्त करना है। इन 15 जोड़ने के बाद ये आया तो ये अनुपात निकालना है। तो 5 से काट देते हैं इसको सॉल्व, या 25 से नहीं, 5 से ही काटते, ठीक है, या 15 से काटते हैं, ठीक है। 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 25 बचा, 5 कम 5 दूनी 10, फिर बचा एक 5 3 15। तो 15:23 जो है, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 बचा एक, 5 3 15। और कट रहा है क्या, नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है, देख लेते हैं। अगर 60 में 15 जोड़ा तो फिर 75, और 100 में 15 जोड़ दिए जाए तो 115। इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई थी कि यहाँ पर जो है ना 130 आएगा, क्योंकि 13 में इसका मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो 130 आएगा। जिसके बाद जब हमारा x की वैल्यू चेंज आएगी यहाँ पे, तो 130 आने के बाद अगर इसमें माइनस करते हैं 130, तो देखो, तो इसमें 100 गए तो बचे कितना, 173। 173 में फिर गए कितने, 30, तो हमारे पास बचे 143, ठीक है। 143 बचा है, और इधर क्या बचा है, 13 x। 13 एकम 13 बचा, 13 एकम 13। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 13 आ गई। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 13 है, तो 33 आ जाएगा, और यहाँ पे 55 आ जाएगा। अगर इसमें मैं 15 जोड़ दूँ, 33 और 55 में मैं क्या करूँ, 15 जोड़ दूँ, ठीक है। तो 33 + 15 कितना हो जाएगा, 33 + 15 8, और एक 4 48, ठीक है। 33 + 15 48 हो गया, और यहाँ पे 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 60 और 70, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको 2 से काटता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी और ये 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और इधर बचाएगा 35, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 35 बचेगा। तो 24:35 जो है ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी समझाने में, उसमें कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। सेम क्वेश्चन है, ए और बी का जो अनुपात है दो संख्याओं का 5:2 है। दोनों में प्रत्येक में 4 जोड़ दिया था जाए तो अनुपात 9:4 हो जाए। तो ये मूल संख्या में से 5 घटाने की बात कही है।
कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। 5:2, ठीक है, मैंने एक्स बना दिया इसको। उसके बाद बोला है कि +4 दोनों में जो कर देते हैं, दोनों में 4 जोड़ दिया तो 9:4 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर लेते हैं 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, तो 20 पहले, तो 5 चौक 20 20x, 9 दूनी 18x, ठीक है। इधर लिया तो 9 चौक 36, पहले ऐसा लिया है ना, 9 चौक 36 -16, 36 -16 20, इधर गए तो बचा 2x, इधर बचा 10, x की वैल्यू क्या है 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। इधर लिया 50, ये संख्या 50 है, दूसरी संख्या जो है 20 है। बोला है कि मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो एक बनेगी 45 और एक बनेगी 15, इन दोनों के अनुपात बताइए। तो अनुपात 15 है ना, 15 एकम 15, 15 3 45, तो 3:1 जो है इसका राइट ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है। बोला है 3 संख्या है 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 27 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो मेरे पास क्या है अनुपात में 1/2, अनुपात 2/3, 2/3, अनुपात 3/4, कुछ इस तरीके से है। अब हमें करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे हम तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 1 कटेगा, 2 से कट जाएगा 2, तो 6 इसका जो है आंसर एलसीएम आएगा। 6 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 4 6 से नहीं कटेगा ना, तो 2 दूनी 4, 1 मिनट, 4 दूनी 8 और 8 3 24, 24 जो है इसका एलसीएम होगा। या फिर 12 भी इसको ले सकते हैं क्योंकि 12 से भी ये कट जाएगा, ठीक है। तो 12 से लिया तो ये हो गया 2 6 12, यहाँ पे 6 आएगा, ये 3 चौक 12, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 3 12, तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो ये जो संख्या है हमारे पास वो आई है 6 8 और 9, ये आया। इसको फिर काट के देखते हैं तो कटता है क्या, तो 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कटेगा 8, तो ये हमारा जो है एक तरीके से अनुपात अब सही हुआ है, ठीक है। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या 6x, एक संख्या बना ली। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना है 27, तो दोनों के बीच में अंतर 9x - 6x, इन दोनों का अंतर कितना है 27 है, जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू 3x = 27, 3 से काटा 9, x बराबर कितना आया 9, x बराबर कितना है मेरे पास 9, ठीक है। x की वैल्यू अगर 9 है तो मुझे पूछा है सबसे छोटी संख्या 9 × 54, 54 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम इसी तरीके का है, बस बोला है कि औसत ज्ञात कीजिए तीनों संख्याओं का। तो औसत कैसे निकालेंगे, देखो ये तीनों संख्या है, ठीक है, ये तीनों संख्या है, तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 6x + 8x + 9x। तीनों संख्याओं का औसत का फॉर्मूला था /3, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा एवरेज होगा, ठीक है। जोड़ते हैं तीनों को जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14 और 9 जो है हमारे पास 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 इंटू x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू जो थी हमारे पास 9 थी, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 9 /3, 3 से कटा 3 × 9, 3 × 9, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 और बचा कितना 3 × 2 = 6, तो 69 जो है इसका एवरेज है तीनों संख्याओं का। 25 भी हो गया, बड़ा आसान था। 26 की ओर आते हैं, इसमें भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि 7:5 में है, ठीक है। इनमें से प्रत्येक में से 40 कम कर दिया, -40 कर दिया, ठीक है, जिससे अनुपात 27:17 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के बीच का क्या करना अंतर, ये संख्या बना ली, ठीक है, इनका अंतर कितना आएगा 7x - 5x, ये इसका अंतर इतना, मतलब कि 2x क्या है इसका अंतर है, जिसमें मुझे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे संख्या का अंतर पता चल जाएगा, ठीक है।
सॉल्व करते हैं, पहले इसको ले या इसको ले, तो पहले बड़ी संख्या किधर आ रही उसको पहले ले लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने इसको किया तो 7 7 49 बचा 4, 7 एकम 7 और 4 7 और 4 11, ठीक है। 119 और इधर का था 7 5 35, 35 का 5 बचा कितना 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135, ठीक है। 135 तो ये ले लिया मैंने इस तरीके से। तो पहले कौन सा था, पहले बड़ी संख्या इधर आ रही फर्स्ट, ये सेकंड, सेम यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से लेंगे। तो 0 पहले ले लिया, ठीक है। 17 चौक कितना हो जाएगा 68, ठीक है। 17 चौक 68, 680 माइनस का, बीच में माइनस आएगा, फिर यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पहले ले लेता हूँ, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। 0 वैसा के वैसा, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 4 दूनी 8 और 1 9, गड़बड़ हो गई ना, वही तो 0, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। ये आ गया सही इसका मल्टीप्लाई। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को माइनस करना है। तो 680 मतलब 400 बचा है यहाँ पे माइनस प्लस का, और यहाँ पे कितना बचा, तो 119 माइनस 135, तो यहाँ बचा 16, ठीक है। कितना बचा 16 बचा, 16 बचा, 4 से काटते 4 से काटते तो एक बार में 100 आया, 4 चौक 16, x की वैल्यू जो है 25 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 25, x की वैल्यू अगर मेरे पास 25 है तो मुझे पूछा दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 2x, x की वैल्यू 25, तो 50 जो है इन दोनों संख्याओं का अंतर। काफ़ी आसान था, ठीक है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम इसी तरीके का है कि 7 अनुपात 5 प्रत्येक में से 40 माइनस करने पर, घटाने पर, ठीक है। प्रत्येक में से क्या करने 40 माइनस कर दे, यहाँ पे भी क्या करा 40 माइनस करा, जिससे अनुपात क्या है 27 और 17 हो गया। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा था, अंतर पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा है योगफल। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा, तो 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x, ये दो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 12x, जिसमें x की वैल्यू मैंने निकाल ली है 25, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 25 दूनी 50 बचा 5, 25 एकम 25 और 30, तो 300 जो है इसका राइट आंसर है, दोनों संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो 3 अनुपात 4 में 30 बढ़ाने पर, 30 प्लस करने पर जो अनुपात है 9 अनुपात 10 हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। पहले क्या आएगा 30, 9 चौक 36, तो 36 लिख लिया, 26x, यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे भी x ले आया, 9 चौक 36, 36x और 30x, ठीक है। इक्वल लिया, पहले इधर किया, पहले इधर मल्टीप्लाई किया, फिर इधर किया, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। कितना हुआ 300, बीच में माइनस रखते हैं, 9 तो 3 3 9, 1 मिनट, 9 चौक 36, ठीक है। 300 और 3 3 9, 900 माइनस का 900, 3 ऊपर 4 में है, में से 9 और 10, 9 चौक 36, ठीक है। 6x बराबर माइनस का कितना आएगा 600 माइनस 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 100 आ गई, ठीक है। काफ़ी मिस्टेक हो रही दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, आज पता नहीं क्या है दिक्कत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, ज़्यादा जल्दी से तो नहीं दिक्कत, ठीक है। तो ये जो है ना दोस्तों 9 3 27 270 आएगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये आ गया 30, ये आ गया 36 का 6 बचा
6 पंच 30, तो x की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। मुझे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 3x प्लस 4x बराबर कितना आ गया 7x। 7x में x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 5 रखने पर कितना आ जाएगा 35 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 30 बढ़ाने की बात कही है, इसमें भी 30 बढ़ाने की बात की, सेम क्वेश्चन है। तो उसने बोला कि वह संख्याएं है, भैया वह संख्याएं पूछिए कौन सी, 3x और 4x। तो 3x और 4x वह संख्या कौन सी है, तो जिसमें 5x की वैल्यू कितनी 5 है, तो 3 पंच 15 20, तो वह संख्या क्या है 15 और 20 जो है वह संख्या है। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है। 5:7 है, दो संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ 5x प्लस 7x 5x। तो उन्होंने बोला कि दो निम्नलिखित संख्याओं का योगफल हो सकता है, तो भैया इन दोनों का योगफल कितना है 12x है। कितना है 12x। अब उसने कहा है कि इन ऑप्शन में से कुछ हो सकता है। अब देखो पूर्ण संख्या है, मतलब कि संख्या है, पॉइंट में तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 4 ऑप्शन है, बारी बारी से आप पुट करके देखते हैं। 54 12 से कट रहा है क्या, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू अगर पूर्ण मिलेगी ना हमें, x की वैल्यू पूर्ण मिलेगी, उस x की वैल्यू को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पूर्ण संख्या मिलेगी, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या मिलेगी, तो दोनों पूर्ण संख्याओं का योग भी पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। अब भैया x की वैल्यू तो 60 रख के देखते, 12 पंच 60 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई जो कि एक पूर्ण संख्या है। उसको अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये जो संख्या होगी 25 होगी और ये जो होगी 35 होगी, और इन दोनों का योग कितना होगा 60 होगा। इसके अलावा ये भी ऑप्शन में नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 60 है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने काफ़ी आसान तरीके से 10 क्वेश्चन को किया है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।